2021 की कुछ क्वेश्चन है रिलेशनल फंक्शन को लेकर। सबसे पहले कौन बताएगा इसकी वैल्यू? पहले तो ये बताओ f ऑफ 5/n क्या होगा? f ऑफ 5/n कितना होगा? f ऑफ 5/n कितना होगा? नहीं पता? आंसर f ऑफ 5 f ऑफ x ये f ऑफ 5/n 5/n plus 1. वेरी 1 प्लस 5/n होगा, Yes. है ना? f ऑफ 5/n प्लस 1 या 1 प्लस 5/n। देखो x की जगह आपको 5/n ही तो पुट करना है। जब x की जगह 5/n पुट करोगे तो वो 5/n इधर आएगा, तो f ऑफ 5/n कितना होगा? f ऑफ 10/n कितना होगा? f ऑफ 15/n up to the last 1 plus 5 into n minus 1/n। क्या बात को समझ आई? अब मुझे कौन बताएगा कि ये 1 1 1 कितने टाइम्स तक ऐड हुआ है? n minus 1 times. n minus 1 टाइम्स, n minus 1 टाइम ना। देखो 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into n minus 1। 5 into 1 से स्टार्ट हो गए और 5 into n minus 1 तक, तो 1 कितने टाइम्स तक ऐड हुआ है? n minus 1 टाइम्स। तो 1 को n minus 1 टाइम्स ऐड करोगे तो आपको n minus 1 मिलेगा। क्या बात समझ आई? प्लस 5/n, 10/n, 15/n up to 5 into n minus 1/n। अब इन सभी में से मैं 5/n कॉमन निकालता हूँ। ये n minus 1 है प्लस 5/n कॉमन, क्या बचे? 1 2 3 up to n minus 1। क्या इसका सम आपको पता है? क्या ये 80 है? Yes. इसका कॉमन डिफरेंस 1 है। Yes. इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n minus 1 है। Yes. फाइंड कर सकते हो इसका सम? n minus 1 into plus 5/n into n/2 की जगह लिखूंगा n minus 1/2। क्या बात समझ आई? Yes. into 2a तो 2 हो जाएगा प्लस n minus 2 d कितना? ये होगा n minus 1 प्लस 5/n into n minus 1/2। ये कितना होगा? ओनली n। Yes. ये हो गया ओनली, ये n और n कैंसिल हो गए। Yes. n minus 1 प्लस तो बता पाएगा ये कितना होगा? 5n minus 5/2, तो ये 2n 2/2। क्या बात समझ आई? Yes. 2n प्लस 5n कितना हुआ? माइनस 7n minus 7/2। आप में से किसी को डाउट नहीं है ना? चलिए ये वाला सॉल्व करके बताइए। ये 10 2n minus 2 होगा ना बेटा? 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 2n minus 2 2 होगा। सर 1 plus 1 प्लस 5n हमने क्यों लिया? ये रहा f of x, फंक्शन की एडजस्ट की है, तो x की जगह 5/n पुट कर, तो क्या मिलेगा? ये हाँ बाय कॉमन निकाला, बाय कॉमन निकालेगा बाय ये n minus 1, ये n minus 1 क्या रहा है? ये 1 1 1 ऐड किया n minus 1 टाइम्स, तो इंटू 1 कर दे। 1 को 10 टाइम्स तक ऐड करेगा तो कितना मिलेगा? 10 20 टाइम्स तक, तो
100 टाइम्स तक समझ गया ना? ये स्टेप नहीं समझ आया? ये n-1 से n-1 लिखा, ये समझ गया? 5/n से 5/n लिखा, ये समझ गया? ये ab के n टर्म के सम का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × 2 n-1/2 लिखा क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n-1 2 × a यहाँ पे 1 प्लस n-1 लेकिन ऑलरेडी n की जगह n-1 है n-1 माइनस n-2 और d1। और किसी को डाउट? तो ये समझे? ये क्या पूछ रहा है, कोई बता सकता है? इसका सॉल्यूशन छोड़ो, मुझे ये बताओ तो पूछा क्या? क्या पूछा है? Number of elements in the set. कौन से सेट में? X belongs to R. x belongs to R। ये क्या चीज है, कोई बता पाएगा ये क्या? मतलब x की वो वैल्यू आपको बतानी है जो इसको सेटिस्फाई कर सके। ये पूछा है। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या? मॉड्यूलस ऑफ x - 3 = 6 मॉड्यूलस ऑफ x + 4 ऐसा लिख सकते हो? Yes sir. लिख सकते हो। मतलब अब आपको वो वैल्यू x की बतानी है जो यहाँ पे पुट करने पे वही वैल्यू मिले जो यहाँ पे पुट करने से मिलेगी। बात समझ आई? Yes. तो x की वो वैल्यू जिससे लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू मिलेगी राइट हैंड साइड में वो इक्वल होनी चाहिए, वो आपसे पूछ रहा है। बात समझ आ रही है? Yes. अब मुझे कोई बताएगा मॉडुलस ऑफ x - 3 का ग्राफ कैसा होता है? मॉडुलस ऑफ x - 3 का ग्राफ B वाला से right. B वाला? Yes sir. एक मिनट, आप क्या कह रहे हो? 3 यूनिट से लेफ्ट या राइट? राइट। राइट या लेफ्ट? राइट। और नीचे शिफ्ट होगा। 3 यूनिट नीचे से लेफ्ट या राइट कब चेंज होता है? जब इसके अंदर में प्लस माइनस का, जब x में आप प्लस माइनस करोगे तो लेफ्ट टू राइट, ठीक है? मॉडुलस के बाहर है तो अप या डाउन। ये आ गया ग्राफ इसका। अब कोई बताएगा 6 में मॉडुलस ऑफ x + 4 का ग्राफ किसी को ध्यान है? अच्छा 1/x का ग्राफ किसी को ध्यान है? मैंने ग्राफ आपको इसलिए इतने अच्छे से समझाया ताकि यहाँ पे मुझे किसी भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। 1/x का ग्राफ ध्यान है किसी को? Yes sir. 1/x का ऐसा ग्राफ था। Yes. और 1/मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ किसी को ध्यान है? सारी वैल्यू पॉजिटिव। Yes. Yes. ऐसा ग्राफ ध्यान है आपको? Yes. अब मैंने क्या किया है? 1/मॉडुलस ऑफ x + 4 किया है तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा? x में चेंज किया +4 लेफ्ट साइड 4 यूनिट से, तो -4 की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा और ये ऐसा बनेगा। बात समझ आई? अब इसके अंदर बता रहा हूँ, ये -3 ये +3, देखो -3 पे पुट करो, -3 का मॉड्यूलस 3 3 - 3 0 और -4 कहीं इधर होगा। Yes. अब ये वाला ग्राफ बना था, ये वाला ठीक है। अब मुझे बताओ ऐसी कौन सी x की दो वैल्यू है जहाँ पे दोनों इक्वल हो रहे हैं? कितनी वैल्यू है जहाँ पे दोनों इक्वल हो रहे हैं? सिर्फ 2 वैल्यू ऐसी है ना Yes sir. जहाँ पे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल हो रही है। बात समझ आई? Yes. किसी को डाउट? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसके अंदर? 2। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये आपसे 6 से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज इसमें आएगा? क्यों नहीं आएगा? समझ आया? क्योंकि जो वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है उसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो भी वो 0 से इन्फिनिटी ही है। फिर से बताता हूँ, ग्राफ को अच्छे से समझना, मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई है। ये चैप्टर इतना लंबा चलता नहीं कि ग्राफ की वजह से। ग्राफ की इंपॉर्टेंस आपको तब समझ आएगी जब आप जेईई की कोशिश करो।
कितना टाइम बचता है? तो बहुत सारी ऐसी करते कैसे करोगे? मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 6 बाय मॉडुलस ऑफ x प्लस 4, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस 6 बाय मॉडुलस ऑफ x प्लस 4। अब इसके डिफरेंट केस बनेंगे। कौन कौन से केस? कितने रूट है इसके? -4 और 0। तो आप फर्स्ट केस लोगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा केस लोगे x इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -4, तीसरा केस लोगे x इज लेस देन -4। इन तीनों केस में देखोगे कौन से पॉइंट पे वैल्यू इक्वल है, तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। अब इसमें आपको काफी टाइम लगेगा। समझ गए? अब करो नेक्स्ट। ये कौन बताएगा? रियल सॉल्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। कितने सॉल्यूशन है? आप बताओ। आप बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नहीं किया सॉल्व? और किसी ने सॉल्व किया? टू सॉल्यूशन। सही है। 2 सॉल्यूशंस आएंगे। कैसे? देखो इस x स्क्वायर को मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 12 इक्वल टू 0। क्लियर? अब ये बनेगा मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 मॉडुलस ऑफ x माइनस 12 इक्वल टू 0। मॉडुलस ऑफ x कॉमन क्या मिलेगा? मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन क्या मिलेगा? 2 फैक्टर मिलेंगे, मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 और मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0। अगर ये 0 बनता है मॉडुलस x माइनस 4 इक्वल टू 0, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू प्लस माइनस 4 और मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 0 देन x नो रियल सॉल्यूशन। मॉडुलस x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बात समझ आई? इसके सिर्फ 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन वो मिलेंगे आपकी 2। आज आपके लिए होमवर्क मैंने कल डीपीपी 3 बोला था, सॉल्व कर ली सबने? आज आपको डीपीपी 4 मिली? प्रैक्टिस मटेरियल डीपीपी 4 मिली है ना? यस। तो आज डीपीपी 4 कंप्लीट कर लेना और परसों छुट्टी है ना फिर आपके 15 अगस्त, तो उसमें वो मटेरियल प्रैक्टिस, ठीक है? 16 को वो बता डाउट होंगे तो 16 को होंगे। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का। आज आपको ये हर जगह पूरे 11-12 में कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। डोमेन रेंज कहीं नहीं। आपको फंक्शन समझ में नहीं आया इसलिए इसको देखें। ये GIF फंक्शन है। मुझे कौन बताएगा कि अगर मैं n की वैल्यू 8 पुट करता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? अगर मैं n की वैल्यू 8 पुट करता हूं तो वेरी गुड, क्या बात। अगर 5 पुट करता हूं तो वेरी गुड। अगर मैं n की वैल्यू 10 पुट करता हूं तो 10 पुट किया तो 11 पुट किया तो 8। मैं सबके आंसर देता हूँ।
11 पुट किया तो -6, 12 पुट किया तो प्लस। अब सुना, जैसे आपने 8 पुट किया, -1 की पावर 8 कितना होता है? 1 इंटू 8 8/2। जैसे हमने 9 पुट किया, -1 की पावर 9 -1 इंटू n की वैल्यू 9 -9/2 -4.5 -4.5 का GIF क्या बनाएगा? -5। जैसे आपने n की वैल्यू 10 पुट करी, -1 की पावर 10 -1 की पावर 10 1 इंटू 10 10/2 बस क्लियर। जैसे आपने 11 पुट किया, -1 की पावर 11 कितना होता है? -1 इंटू 11 -2 -5.5 -5.5 का GIF -6 और 12 पुट करते ही +6। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 98 पुट किया तो कितना मिलेगा? 98 पुट किया तो प्लस, 99 पुट किया तो और 100 पुट किया तो। अब ध्यान से देखिए, इस 4 को छोड़ के बाकी हो क्या रहा है? माइनस सारे कैंसिल हो जाएंगे। आंसर कितना मिलेगा? क्या ये GMAIN 2021 के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए? किसी को डाउट? अब आप क्वेश्चन करके बताइए। GMAIN 2019 5 पुट करने पे 5 पुट करने पे क्या आ रहा है? 5 पुट करेगा क्यों? जब उन्होंने बोल दिया 8 से 100 पुट करना है। यहाँ सुरेंद्रनगर के पास भी छोटा सा गाँव है, वहाँ पे एक मशहूर बाबा है, बहुत मशहूर। एक बार उनके चरणों में जाके वो थोड़ा बहुत ऐसे मंत्र फूकेंगे ना, सारी गलत फहमी दूर हो जाएगी। The domain of the definition of the function. Domain of function क्या है? f of x equal to 1/4 minus x square plus log of base 10 x cube minus x। इसका आपसे डोमेन पूछा है, तो इस फंक्शन का डोमेन पूछा है आपसे। कौन बताएगा इसका डोमेन? फर्स्ट ऑफ
का ऑप्शन जरूरत नहीं है। ऑप्शन से नहीं समझ आएगा। सर्कल फर्स्ट के भी ऑप्शन लिखता हूँ। बोलना मत ABCD सॉल्व करके बताना क्या है। फिर मैं इसका ऑप्शन -1,0 यूनियन 1 to 2 यूनियन 2 to infinity। बी ऑप्शन में 1 to 2 यूनियन 2 to infinity। सी ऑप्शन में -1 to 0 यूनियन 1 to 2 यूनियन 3 to infinity। And D option है -2 to -1 यूनियन -1 to 0 यूनियन 2 to infinity। कौन बताएगा? फर्स्ट कौन बताएगा? बी। और इसके अलावा किसी का कोई आंसर? जब स्क्वायर रूट गिवन हो तो उसके अंदर वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। स्क्वायर रूट है कि तो लॉग का जो कोएफिशिएंट का वॉल्यूम पॉजिटिव होता है।
ये तूने सही लिखा, उसके बाद भी तूने सही लिखा, उसके बाद पता चला कि एक्स पॉजिटिव है, डिवाइड कर दिया और नीचे वेरिकल मेथड बहुत सारे करवाए, वेरिकल मेथड के क्वेश्चन बहुत सारे करवाए। हाँ सॉल्व किया इधर किसी ने भी? ये वाला क्या आंसर इसका? और अच्छा ये किसने सॉल्व किया? बोलो बेटा। बी ऑप्शन, आपका भी बी ऑप्शन है? मेरा बी आपका भी बी, आपका भी बी ऑप्शन। और कोई? बैठो। बी ऑप्शन के अलावा किसी और का ऑप्शन है? लेगा सॉल्व कर जल्दी। जाइए बोलो, सॉल्व करो। सब आ रहा हूँ, सॉल्व कर। कितना जरूर भूल जाते हो? मैं बता रहा हूँ, देखो आप लोग बहुत जल्दी भूलते हैं। अब सुनो, ये तो सबने बिल्कुल सही किया। 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 3, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब सुनो, लॉग का कोएफिशिएंट ऑलवेज x कॉमन x स्क्वायर माइनस 1 ऑलवेज पॉजिटिव। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ, a माइनस b और a प्लस b। और वेरिकल मेथड से देखिए, इसके 3 रूट मिलेंगे, -1, 0 और 1, 3 रूट। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ? सबकी पावर 1 है, और है चेंज होगा हर रूट पे। अब हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव, तो -1 to 0, फिर यूनियन 1 to इंफिनिटी, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं, इसलिए 1 से 2 तक जाएंगे, फिर 2 से इंफिनिटी तक जाएंगे। 1 से इंफिनिटी सीधा नहीं जा सकते क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं। बात समझ आई? बात समझ आई क्या? कहाँ मिस्टेक कर गए थे? समझ गए? घर जाके पढ़ते नहीं है, उसका मतलब इन्हें डीपीपी करने के बाद भी आप लोग नहीं कर पा रहे हो। घर जाके एक बार नोट्स को देखो तो सही, जितना रिवीजन करोगे उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। साइंस के अंदर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो भूलते जाओगे चैप्टर बाय चैप्टर। और ये सबके साथ होता है, आप भूल जाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, सबके साथ होता है। नेक्स्ट, अब सुनिए, बिल्कुल बेटा, ये GIF है, इसका आंसर बताओ क्या? GIF, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कॉन्सेप्ट से जाना जल्दी हो जाए। चलो अच्छा, मुझे कौन बताएगा? -1/3 इसका GIF क्या मिलेगा? इसका ये -1 तब तक मिलता जाएगा जब तक कि 0 नहीं आएगा। क्लियर है? अब सुनना, ये -1/3 है,
ये -2/3 है, -4/100 आएगा, -5/100 आएगा, ये वैल्यूज आएगी। जैसे आप -33/100 तक पहुंचोगे तो वहां क्या मिलेगा वैल्यू? -1/3 -33/100। -1/3 का मतलब कितना? 0.33 0.33 0.33 माइनस, और ये कितना है? -0.33। ये कितना हुआ? -0.66। इससे भी आपको क्या मिलेगा? -1। अब सुना, जैसे ही मैं 66 तक जाता हूँ, 66 तक, तो वैल्यूज क्या बनेगी? -0.9। बात समझ आ रही है? इससे भी आपको -1 ही मिलेगा। जैसे मैंने 67 लिखा, अब बताओ क्या वैल्यू बनेगी? -2 कितना मिलेगा? -1 0.67। कौन बताएगा इसका सम कितना होता है? -1 पॉइंट समथिंग, और उसकी वैल्यू -2। उसके बाद -2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी -2 ही मिलेगी। ये है -0.33 -0.99, इन दोनों का सम करो -2। अब मुझे बताओ -1 कहाँ तक मिला? कितने टर्म्स तक? 66 तक 67 तक या 66 तक? 66 पक्का? यस फिर से सोच के देखना। 67 मैं टर्म्स कह रहा हूँ, आपने यहाँ से काउंट किया 1/100, 2/100 से 66/100। एक टर्म ये भी तो है, 67 तो -1 कितने मिले? 67 उनका सम कितना हुआ? -67 क्लियर? अब -2 कितने मिले? 67 से 100 99, सॉरी 67 to 99 33 कितने मिले? -2। अब कितने हुए उनका सम? -66। अब इन दोनों को प्लस करके देखो। -1 33 33 ऑप्शन डी। रेंज कैसे फाइंड करते थे? जाने सबको? मतलब कैसे करते रेंज फाइंड? इक्वल टू y पुट करते हैं। हाँ सर वो पता है आगे फिर x स्क्वायर, अगर x स्क्वायर रियल है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट से रियल हो तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ना तो ध्यान है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट है वो रियल हो तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही मिलता है। अब उसके आगे बताने की जरूरत है, समझ गए? आप लोगों की आवाज धीमे होने लगी, थक गए ऐसा लगता है। थक गए हो तो ये क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शन सी, कुछ लोगों ने बोला ऑप्शन सी। चलो हम लोग भी चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन सी है या नहीं। देखो जब भी, अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, शायद मैंने ऐसा करवाया है, ध्यान है। अगर इसकी जगह +1 होता, ऐसा कोई क्वेश्चन हमने किया है, +1 होता 2020 के अंदर, देखो क्या पूछा, ये 2019 20 में क्या किया, यहाँ पे प्लस किया। मैंने ऐसा आपको की क्वेश्चन करवाया है आपकी क्लास में। अब देखो उसका रेंज क्या होगा वो भी बताऊंगा, इसका रेंज क्या होगा। हम लोग क्या करेंगे, y = x² 1 - x², ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y - yx² = x², क्लियर? अब x² देखो उधर शिफ्ट किया तो क्या मिला, y = x² × 1 + y। बात समझ आई? अब यहाँ से x² कितना मिलेगा, y/1। क्या बात समझ आई? अब मुझे बताना x² कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव है?
एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ y अपॉन 1 प्लस वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन बना, इसके दो रूट होंगे, एक तो 0 और दूसरा -1 और 0। इसमें 0 आप इंक्लूड कर सकते हो, -1 नहीं, यहाँ से चले फिर चेंज हो। क्लियर? हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो जो आपको रेंज मिलेगी y बिलोंग्स टू -∞ टू ओपन यूनियन 0 टू क्लोज। ठीक है, मतलब हो क्या रहा है, -1 से 0 के बीच की वैल्यू हमको नहीं मिल रही। ठीक है, -1 से 0 के बीच की वैल्यू हमको नहीं चाहिए। क्लियर? तो मैं अगर रियल नंबर के टर्म में लिखना चाहूँ तो रियल नंबर -1 से 0। मैं बोलता हूँ 0 मत हटाओ, वो मुझे चाहिए, -1 वो हटा दो, वो मुझे नहीं चाहिए। क्या बात समझ आई? Yes, sir. किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। किसी को कुछ भी डाउट हो किसी भी स्टेप में तो आप एक बार नहीं 10 बार पूछ सकते हो। बस डाउट लेके घर मत जाए। बेटा 0 इंक्लूड करना है तो जब माइनस करूंगा तो नहीं करूंगा ना इंक्लूड। इसका मतलब है आप 0 को माइनस मत करो, -1 को माइनस करो, क्योंकि -1 नहीं चाहिए, -1 नहीं चाहिए, 0 मुझे चाहिए। जो चाहिए उसको रियल नंबर में से माइनस मत करो। आप समझ आइए? ठीक है, तो ये हो जाएगा D। अब देखो जो 2020 के अंदर पूछा गया वो ये x² अपॉन 1 प्लस x²। अब कौन बताएगा इसमें चेंज कहाँ होगा? ये y हो जाएगा y प्लस y², तो y इक्वल टू x² 1 माइनस y, तो x² इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस x²। अब y अपॉन 1 माइनस y है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? और y अपॉन y माइनस 1। क्लियर? अब नंबर लाइन बना 0 और 1 से स्टार्ट किया। हमको नेगेटिव चाहिए, इसमें 0 इंक्लूड हो सकता है, 1 नहीं है। अब रेंज मिलेगी 0 टू 0 इंक्लूड 1 इंक्लूड नहीं। बात समझ आई है? वेरी गुड। इस तरह से हम रेंज फाइंड करते हैं। ठीक है, अभी टाइम नहीं है, मतलब एम की प्रैक्टिस कंप्लीट। चैप्टर कंप्लीट।